हरिओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड और उसमें भी भगवान राम का विवाह का प्रसंग देख रहे हैं। तो मन जो है अलग ही प्रकार से प्रसन्न है इस समय। और इस समय विवाह की जो रीतियां हैं वो चल रही हैं। क्या चलता है? कहते हैं वाम देव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सबई सब सन लही असीस। तो राजा ने वाम देव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया, सब लोगों से। बहुर कीन कौशलपति पूजा जान ईस संभाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई कई निज भाग्य विभव बहुत आई। तो उन्होंने कौशलाधीश बहुर कीन कौशलपति पूजा। कौशलपति की मतलब कौशलपति कौन है? महाराज दशरथ जी। उनकी विभिन्न प्रकार से पूजा की और जान ईश संभाव न दूजा, उनको भगवान से जैसा समझा और कोई दूसरा भाव मन में नहीं लाए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनको दूसरा भाव मन में नहीं लाया। इसका अर्थ ये हुआ कि उनको बिल्कुल भगवान की तरह समझ के चल रहे हैं। कीन जोर कर विनय बढ़ाई कई निज भाग्य विभव बहुत आई। उनकी विनय जो है बहुत हाथ जोड़ करके बहुत विनय के साथ उन्होंने और भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती की और बहुत बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहाँ काह मुख एक उछाऊ। तो राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक सम्मान किया। सब किसी को आसन उचित दिए, सबको आसन दिए और कहते हैं कहा काह मुख एक उछाऊ। तो कौन कह रहा है? ये तुलसी कह रहे हैं। कहते हैं क्या क्या कहूं, कैसे बताऊं, कहने को बहुत कुछ है। कहा काह मुख एक उछाऊ, मुख तो एक ही है। अब इतनी बड़ी बात है उसको एक मुख से उतने उत्साह को कैसे बताऊं मैं तुम। तो ये उपमा की बात आती है कि कैसे मन लेखक या कवि क्या मन में अनुभव कर रहा है, ये उसका आनंद है। सकल वरात जनक सन्मानी दान मान विनती वरवानी। विधि हरिहरु दिसपति दिन राहु जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने क्या किया? सकल बारात जनक सम्मानी, जनक ने सारी बारात का सम्मान किया और दान मान विनती वर वाणी सबसे सम्मान किया। और विधि हरिहरु दिसपति दिन राहु, ब्रह्मा विधि ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हरु मतलब शिव जी और दिशपति मतलब दिक्पाल, जो सारी दिशाओं के पति हैं, जो दिशाओं के वाले देवता हैं। दिन राव और उनके जो सूर्य मतलब जो दिन के राजा हैं। दिन के राजा कौन है? सूर्य हैं। उन सभी का जय जाने रघुवीर प्रभाव, उन सब की पूजा की, क्योंकि ये सब लोग हैं जो भगवान राम के वास्तविक प्रभाव को जानते हैं, उनको समझते हैं कि ये क्या है और क्या कर सकते हैं। और कपटे विप्रवर वेश बनाए कौतुक को देखें अति से छुपाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए श्वासन बिनु पहचाने। अब देखिए जो कपटी राजा थे, जो कपट से, हाँ नहीं राजा नहीं है, ये वो लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु से, ये सब लोग जो हैं कपट से वेश बदल करके ब्राह्मण बन के कपट विप्रवर वेश बनाए हुए कौतुक दे कहीं अति सच पाए। इतने प्रसन्न हो रहे थे सब होके सीधे दे सब कौतुक उनका देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। जनक जी ने उन सारे ब्राह्मणों को देवताओं के समान जानकर, किनको? तो जनक जी को तो ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन जनक जी को तो ब्राह्मणों को भी इतनी पूजा करते हैं। किनकी? उन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं जो भगवान की ध्यान में रत रहते हैं, जो भगवान के बारे में समझते हैं। तो उन सबको उनको जनक जी उनको पहचान नहीं पाए कि ये देवता है, ऐसा नहीं है। जनक जी पहचान नहीं पाए कि ये ब्राह्मण है कि देवता है, पर जनक जी ने उनको ब्राह्मण समझकर भी देवताओं जैसे आसन दिए। तो क्या हुआ? देवताओं को जो जिस प्रकार के आसन मिलने चाहिए उनको बिल्कुल वैसे ही आसन मिल गए। और ये एक विशेषता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके समाज में सब लोग आते हैं तो आप सबके इतना प्रसन्न मन होता है कि आप सबको एक जैसा उनको मानते हो, सबको एक जैसे, सबके साथ एक जैसे आनंद से, सबका उल्लास के साथ स्वागत करते हो।
पहचान कोई के जान सबहि अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो के दूल है उभय दिश आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। तो कहते हैं ये सब देखिए कितना क्या चीज हो गया, कौन किसको जाने पहचाने, सब लोग तो अपना किसी को अपनी स्तुति बुद्धि नहीं पता, सब लोग इतने मगन हो रहे हैं प्रसन्नता के कारण, किसी को कुछ पता नहीं है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया, भाई भगवान है, उन्होंने तुरंत पहचान लिया और उनको उन्होंने मानसिक पूजा करके, अब देखिए उनसे मानसिक आसन दे दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवतागण मन में बहुत आनंदित हुए। अब ये एक आनंद देखिए, भगवान को देवताओं का उनको अलग से तो उनका ध्यान देने की जरूरत है नहीं, पहचानने, भाई भगवान पहचानते सबको, लेकिन उनको भगवान क्यों ध्यान दे रहे हैं देवताओं के लिए? क्योंकि भगवान इस समय मनुष्य के रूप में, मनुष्य अवतार में, और मनुष्यों के लिए देवता पूजनीय, तो मनुष्य के रूप में जिस प्रकार उन्होंने मनुष्य का शरीर लिया हुआ है उसका सम्मान करते हुए उन्होंने सारे देवताओं को पूजा की और उनको मानसिक आसन दिए। मानसिक आसन क्यों दिए? क्योंकि देखिए यहाँ पर पूजा जो है, यहाँ पर स्वागत करने का काम राजा जनक जी का है और भगवान राम का काम नहीं। वो तो मंडप में वैसे ही बैठे हुए हैं, वो किसी का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है अभी, लेकिन वो भगवान है और भगवान क्या करते हैं, अपने जो भक्त हैं, जो देवता लोग हैं, उनका सबका सत्य पूरा ध्यान रखते हैं जैसा आवश्यकता है। क्या कहते हैं कि उन्होंने सबको पहचान लिया और उनको मानसिक आसन दे दिया। तो देवताओं को पता चल गया कि उन्होंने भगवान ने आसन दिया है। कैसे दिया? मन में दे दिया। ये बात मन में देवताओं और भगवान के बीच में हो गई और ये बात देख करके देवता बहुत ही आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगा देखो ये भगवान तो भगवान है, भाई भगवान ही तो विशेष है, हर आदमी के, हमारे मनुष्य के बस की चीज नहीं है ये सब काम करना, इतना सब, इसने आगे तक जाना। लेकिन भगवान की बात अलग है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तो श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, सब लोग बड़े चकोर की तरह देख रहे हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं। प्रेम और आनंद, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर, इतना सब लोग प्रेम का आदर पूर्वक जो नेत्र हैं, सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर हैं, वो भगवान के रस का पान कर रहे हैं और सब में प्रेम और आनंद कम नहीं है। सब मतलब कम नहीं है, मतलब अत्यधिक है, बहुत अधिक है। और ये सब होके सब लोग जो है बहुत मगन हो रहे हैं। तो अब कहानी आगे चलती है और भगवान की जो विवाह का प्रसंग है, जिसकी जो बाकी रीतियां हैं उन पे बात आगे बढ़ती है। तो चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं और अगले सत्र में पुनः इस कथा को समझेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे। हरि ओम।